जिन लोगों ने हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म पहले नहीं भरा था उन लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि जो एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो रिक्रूटमेंट निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2424 उसको रीएड कर दिया है। मतलब उनका लिंक दोबारा खोल दिया गया है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो 1 मार्च से लेके और 15 मार्च के बीच में। 15 मार्च को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे मान लो आपने पहले फॉर्म भरा है, या फिर अगर आपने नहीं भरा है, आपका फॉर्म अधूरा रह गया था, तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए इन्होंने कंडीशन बताई है, क्योंकि हरियाणा में अभी ये गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने बोला है कि भाई एससी में 2 कैटेगरी होंगी, एक डीएससी होगी, एक ओएससी होगी। तो उनके लिए इन्होंने, अगर आपने 2/8 के टाइम पे भरा था तो भी ठीक है, या 30/10 के टाइम पे भरा था तो भी ठीक है। यहाँ पे ना जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि जो डीएससी ओएससी कैटेगरी के केस में ये है कि डीएससी कैटेगरी आर डायरेक्ट सबमिट और अपलोड द डीएससी कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड। जो नोटिफिकेशन के बाद 13/11 को ये नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जो ओएससी कैटेगरी में है, जो एससी कैटेगरी में है, ओएससी कैटेगरी में है, उन्होंने अगर ऑलरेडी एससी सर्टिफिकेट अपना लगा रखा है जो पहले वाला, वही उनका कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है जी। After the updation of information, please download the copy of the same and read it carefully. After checking correction information, sign। आपको क्या करना है, अगर आपके पास आप ऐसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको साइन करने हैं। लेटेस्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर साइन करके दोबारा अपलोड करना है। फिर डाउनलोड मतलब फिर पूरा फॉर्म निकालना है, फिर उसको पूरा फॉर्म का प्रिंट निकालना है, उसको साइन करना है, फिर अपलोड करना है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसे डीएससी एंड ओएससी कैंडिडेट अप्लाइंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ कोरिजेंडम। जैसे मान लो उन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था तो कोरिजेंडम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये बात इन्होंने इसके थ्रू बताई है। कि फिर जिन लोगों ने मतलब ईडब्ल्यूएस है, बीसीए है, बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर है, उसमें अप्लाई किया था, उनके लिए क्या है। जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था, मान लो अगर हम बात करें, जैसे अगर आपने मान लो सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है 16/7/2024 से पहले, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के नोटिफिकेशन से पहले, तो क्लोजिंग डेट के बाद आपका कोरिजेंडम में कंसीडर नहीं किया गया था, उसके लिए अगर आप सिमिलरली अगर ईडब्ल्यूएस में आप बात करोगे तो दिस सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फाइनेंशियल ईयर 24-25 इशूड आफ्टर द 1/4/24। अगर क्लोजिंग डेट से पहले का था तो आपका वैलिड नहीं है, आपको दोबारा प्रीयर सर्टिफिकेट के बाद आपको क्लोजिंग डेट का कोरिजेंडम लेके उससे अप्लाई करना है। इसमें क्या है, मान लो आपने पहले अप्लाई कर दिया था 42 से 67 के बीच जो नोट एडवर्टीजमेंट नंबर है उसमें, तो क्या करना है, 2024 आर डायरेक्टेड टू सबमिट ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑन ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है जी। जैसे मान लो BCA BCB EWS कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई कर रखा है उसके लिए क्या करना है, उनको अपना फॉर्म ऑनलाइन जाके चेक करना है, दोबारा अपडेट करनी है इन्फॉर्मेशन, और उसको साइन करके दोबारा चेक करके अपलोड करना है डेटा। ठीक है जी। सेम ESM और इनकी कैटेगरी में आपने इनमें अगर अप्लाई किया था तो आपको अपना चेक करके और फिर आपको अप्लाई करना है। ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। कोरिजेंडम इस डेट के बीच में आया था। द कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर, ये बात पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 में ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट पहले जो अप्लाई नहीं कर पाए थे उसके लिए क्या प्रोविज़न है। उसके लिए प्रोविज़न ये है कि जी अगर आप एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपकी डेट ठीक है, 15/2/2025 के हिसाब से आपकी डेट अगर ठीक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट आपके पास BCA का, BCB का, EWS का, ESM का, DESM का होना चाहिए। आपको 15 मार्च से पहले 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है, और ये आपको HPSC का ऑफिशियल लिंक है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।